बात करूंगी मैं भारत की। एप्पल जो है उन्होंने कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां जो है वो भारत में क्रिएट करने जा रहे हैं कुछ अगले 3 साल के अंदर। क्यों हिला डाला ना। The fastest growing economy, fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate marketing, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। कि आईफोन ने कहा है कि वो अपनी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सप्लाई चेन जो है वो चीन से इंडिया की तरफ लेके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। गौतम अडानी से कुछ लोग, बड़े लोग नफरतों के भी मैसेज डालते हैं, कुछ लोग प्यार के, कुछ लोग सपोर्ट के, कुछ लोग इख्तलाफात के, कहते हैं नहीं गौतम अडानी अच्छा। ये जो काम उसने करा है ना, ये दुनिया में किसी ने नहीं करा। ये बात आपको माननी पड़ेगी और ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहा है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है फॉर इंडियन यूथ, फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। चीज वही आगे चलती है, घर वही चलता है जिसका कोई मालिक हो। ये रियासत लावारिस है, इसका कोई मालिक नहीं है। जब बना था पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त सतनी थी 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। 2002 ऑनवर्ड 9/11 के बाद हम दहशतगर्दी को डील करने में मसरूफ हो गए दुनिया के साथ मिलके, और वही मौका था जब भारत तरक्की करता रहा। तो वो भारत जो है 100 में फिर 99% आगे है। क्या बात कर रही है, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एप्पल जल्द ही भारत में लाखों लोगों को नौकरियां देने जा रही है। कंपनी ने अगले 3 साल में भारत के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ाने का प्लान बनाया है, जिसके चलते कंपनी अपनी वर्कफोर्स को 3 गुना बढ़ाने जा रही है। दोस्तों, चीन से अपनी दूरी को बढ़ाते हुए एप्पल अब भारत में और निवेश करने की योजना पर काम कर रहा है। न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर आईफोन बनाने वाली वेंडर कंपनियां, बल्कि एप्पल प्रोडक्ट के पार्ट बनाने वाली कंपनियां और अन्य सप्लायर मिलकर ये नौकरियां जनरेट करेंगे। आईटी की एक खबर के मुताबिक एप्पल और उसकी सहयोगी कंपनियां अगले 3 साल में कुल 5 लाख लोगों को सीधे जॉब देंगी। ये एप्पल से जुड़े एम्प्लॉयज की संख्या में 3 गुना की बढ़ोतरी है। इसके अलावा कई अप्रत्यक्ष जॉब भी क्रिएट होंगी। एप्पल अपनी आधी से ज्यादा सप्लाई चेन को चीन से भारत में मूव कर रहा है, साथ ही अपने प्रोडक्शन में भारतीय सप्लायर के हिस्से को भी बढ़ा रहा है, जिसे देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी सदमे में है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि 2030 तक एप्पल जो है वो को 50 मिलियन डिवाइसेस जो है, 1 मिलियन 10 लाख है, ठीक है जी, तो 10 मिलियन आपका 1 करोड़ है, तो 50 मिलियन 5 करोड़ डिवाइसेस इंडिया से तैयार करेंगे। सो 5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप ये देखें कि ये जो एप्पल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, पिछले साल मेरे ख्याल कोई 1 लाख करोड़ जो है उसको उन्होंने क्रॉस किया। तो इसमें ये भी आता है कि एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक मौका मिल रहा है कि वो इधर आ रहे हैं, फिर जो दूसरे इस तरह की कंपनीज हैं, सप्लायर हैं, उनको मज़ीद मौका मिल रहा है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, कारोबार है, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। सो जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख जॉब्स पहले क्रिएट हैं, कुछ 3 लाख के करीब वो मज़ीद करने जा रहे हैं, और ये जो 5 लाख अगर वो जॉब्स क्रिएट कर देता है तो एप्पल देखें, एप्पल ने अभी स्टोर बनाया है इंडिया के अंदर मेरे ख्याल है पिछले साल। तो इसके इमेजिन करें, सिर्फ इमेजिन करें कि इंडिया इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उनको, लेकिन स्टोर अभी बनाया उन्होंने। इंडिया इतना ज़्यादा उनको रेवेन्यू दे रहा है, लेकिन उन्होंने स्टोर इंडिया के अंदर अभी बनाया। ये जो जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, हमें तो गैस नहीं मिल रही भाई, हम तो गैस नहीं ले सकते, ठीक है, हमारे तो छोटे मोटे कारोबार नहीं चल रहे यहाँ पे। चीनी आए थे, चीनियों को मार मार के भगा दिया हमने, और कुछ हमने मारा, कुछ जो हमारा यहाँ पे जो मिलिटेंट्स का इकोसिस्टम है इस खित्ते के अंदर उन्होंने भगाया। कुछ खित्ते के ममालिक ने गेम डाली, उन्होंने कहा भाई ये दिस इज़ द बेस्ट मौका के पाकिस्तान को ज़रा नाको चने चबाएं, इनको ज़रा इनको सेट करें। ये भी बड़े एडवेंचर्स करते रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर। नाउ इट्स देयर टाइम टू पे बैक।
सो जब दुनिया को समझ लगी सो दे वी आर गेटिंग व्हाट हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। ये एक वो चलता है, जैसे हिलरी क्लिंटन को कहा था इफ़ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। अब क्वेश्चन ये है कि हिलरी क्लिंटन से बंदा पूछे कि ये वाइपर्स आपने और हमने मिल के बोए थे, लेकिन अब जब आपके भी फौजी मारे गए, आपने भी 18 साल जंग लड़ी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन वो जारी बात है वो वेस्टर्न और मालिक जो हैं वो आते हैं यहाँ पे आके तजर्बे करके चले जाते हैं। हमारी कौमें जो हैं वो बेवकूफ़ बन जाती हैं। हमें पहले कहा गया तालिबान बन जाओ, ये तालिबान बन जाओ, कौम मिलिटेंट बन जाओ, मिलिटेंट बन के कहा गया जहादी बन जाओ, जहादी बन जाए। जो थे वो बना के चले गए, बाद में कहा हो आप ये क्या कर रहे हो, बंद करो ये जहादी फैक्ट्रियाँ, ये ऐसे बंद करो, वो करो, बंद करो। फिर चलो जी बंद करनी शुरू कर दी, जो कि सही हुआ बिल्कुल, ये नहीं कि गलत हुआ, बिल्कुल सही हुआ। और पाकिस्तान ने बिल्कुल दुनिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी, बहुत अच्छा किया, दुनिया के अमन के लिए हमने काम किया हुआ है। वो अलहदा बात है कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ इतनी गलत हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज़ इतनी गलत हैं, हमने किसी को क्या कहना। मेरा एक बड़ा सीरियस किस्म की मेरी थ्योरी है, 2002 ऑनवर्ड 9/11 के बाद हम दहशतगर्दी को डील करने में मसरूफ़ हो गए दुनिया के साथ मिलके, और वही मौका था जब भारत तरक्की करता रहा। 2005 में अमेरिकन को पता चल गया अब इनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील करनी है। अब देखें ना, अमेरिकन जो है हर बिजनेस वो यहाँ इंडिया के साथ करना चाहते हैं, एवरी बिजनेस दे वांट टू डू विद इंडिया। एप्पल तो एक चीज़ है यार, एप्पल तो एक बिजनेस है ना, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जब जाते हैं अमेरिका के अंदर तो वो अमेरिकी सदर के साथ बैठ के वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सीईओज़ के साथ बैठते हैं। fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate marketing, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की फुकदान की बात कर रहे हैं, तो कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क जिन्होंने अब ट्विटर, जिसको हम पहले कहते थे अब एक्स कहते हैं, उसको खरीद लिया, और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे, और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानीखेज और बहुत एंथुजियास्टिक ट्वीट की कि वो कितनी एंथुजियास्टिकली ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ले के लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो एक दूसरे के मुकाबले में कोई अगर 50 रुपए ईदी दे रहा है तो कोई 500 रुपए ईदी दे रहा है। ये लीडरशिप का मयार है पाकिस्तान।